पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था फेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ का जो फेज होता है वो तो पहले ही बता चुके स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन में कि चार था। एक जुवेनाइल था, मैच्योरिटी था, एजिंग एंड सेनेसेंस और चौथा था डेथ। लेकिन हम लोग लाइफ का जो स्टेज होता है उनको मुख्य तौर पे हम लोग बांटते हैं तीन भाग में। फर्स्ट में नाम होता है जुवेनाइल फेज, सेकेंड मैच्योरिटी फेज या इसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड एजिंग एंड सेनेसेंस। तो फर्स्ट में है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल पीरियड। तो जुवेनाइल फेज जो है यह फेज जन्म से लेकर मैच्योरिटी के बीच का फेज होता है, यानी यह एक ग्रोथ फेज कहलाता है। यानी इस फेज में बॉडी का ग्रोथ होता है, यानी इस फेज को हम लोग ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, जो जन्म से लेकर मैच्योरिटी के बीच का यह फेज होता है, जिसमें शरीर के शेप साइज में ऑर्गन में डेवलपमेंट होता है, बदलाव आता है। सेकेंड जो फेज है वह होता है मैच्योरिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज। ये मैच्योरिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज उस फेज का नाम होता है जिस फेज में हमारा शरीर या कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी बर्थ यंग वंस करने की क्षमता डेवलप कर जाती है, यानी जन्म देने की क्षमता डेवलप हो जाना, मैच्योर हो जाना, परिपक्व हो जाना। और इस मैच्योरिटी फेज को हम लोग प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि कैसे पता चलता है कि मैच्योरिटी पीरियड डेवलप है या आ चुका है। तो पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि बॉडी के डेवलपमेंट होना, स्ट्रक्चर में चेंजिंग होना, जैसे इन मेल में डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, मॉस्टेच, कैमिटोजेनेसिस, ये सारा जो स्टेज है वो डिनोट करता है कि मेल का मैच्योरिटी स्टेज आ गया है। फीमेल का भी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब डिनोट करता है कि फीमेल का मैच्योरिटी पीरियड एंड रिप्रोडक्टिव फेज डेवलप कर चुका है। अब इस मैच्योरिटी फेज में जो रिप्रोडक्शन की क्षमता जो डेवलप कर जाती है और इस फेज के आधार पे प्लांट्स को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉली
मोनोकार्पिक प्लांट्स वह प्लांट्स जो ओनली वन फ्लावर्स bears in life span, यानी वैसा प्लांट जो पूरे लाइफ में एक बार फ्लावर को डेवलप करे, बियर्स करे और उसके बाद वो डाई कर जाए, मर जाए, यानी उसके बाद रिप्रोडक्टिव क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। केवल एक ही बार जीवन में, एक ही बार, ओनली वंस टाइम फ्लावर्स बियर्स, मतलब एक ही बार फ्लावर को बियर करता है, उसके बाद वो फ्लावर डाई कर जाता है। इसमें कुछ एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स। अब देखा जाए कि एनुअल प्लांट्स और बाइनियल, इसमें एग्जांपल पैडी, व्हीट, ये सारे प्लांट जो है एनुअल प्लांट्स होते हैं जो अपने लाइफ में एक ही बार फ्लावर को बियर करता है, उसके बाद वो डाई कर जाता है। ये हुआ आपका एनुअल मोनोकार्पिक प्लांट्स। अब बाइनियल में रेडिश, कैबेज, ये सारा प्लांट्स बाइनियल होते हैं जो अपने लाइफ में एक ही बार फ्लावर को बियर्स करता है। यह हुआ आपको बाइनियल और एनुअल प्लांट्स का एग्जाम्पल जो मोनोकार्पिक होते हैं। अब है क्या कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पॉलीकार्पिक होते हैं। एक और एग्जांपल है इसमें, सॉरी, मोनोकार्पिक में बम्बूसा, इसे बांस कहते हैं, एक एस्टोबिलेंथस कोन्थियाना, ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर तैयार करते हैं। कौन? एस्टोबिलेंथस कोन्थियाना, बम्बूसा, रेडिश, कैबेज, एनुअल, पैडी, व्हीट, ये सारा प्लांट जो है आपका मोनोकार्पिक प्लांट्स होता है। पैडी, व्हीट एनुअल प्लांट्स है, ये दोनों रेडिश, कैबेज बाइनियल हो गया। ये बम्बूसा एक ग्रास ट्री नाम होता है इसका, उसका एस्टोबिलेंथस कोन्थियाना, ये सारा प्लांट जो है मोनोकार्पिक प्लांट्स होता है। अब क्या है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ये प्लांट्स एवरी ईयर फ्लावर्स को बियर्स करता है, जिसमें एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा, पीपल, etc. आगे देखा जाए तो ह्यूमन में या
रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 2 फेज में होता है। और यह फेज रिप्रोडक्टिव फेज जो है एनिमल्स में 2 फेज में इसको बांटा जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज 2 साइकिल पर, 2 रिप्रोडक्टिव साइकिल पर डिपेंड करता है। इसमें सबसे फर्स्ट में है आपका ईस्टर साइकिल, सेकेंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस सबसे पहले सुनिए, ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिफरेंसेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट में है कि ईस्टर साइकिल जो है यह नॉन प्राइमेट्स में होता है। जैसे काऊ, डॉग, डिगर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑकर्स इन प्राइमेट्स, यानी ईस्टर साइकिल प्राइमेट्स में होता है जिसमें काऊ, डॉग, डियर आते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स में होते हैं जिसमें मंकी, एप्स और ह्यूमन आता है। ये हुआ आपका प्राइमेट्स। ईस्टर साइकिल ऑकर्स इन नॉन प्राइमेट्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन प्राइमेट्स, मंकी, एप्स और ह्यूमन। उसके सुनिए कि ईस्टर साइकिल में ब्लड डज नॉट फ्लो, इसमें ब्लड का फ्लो इसमें नहीं होता है, जबकि इसमें ब्लड का फ्लो होता है। यह साइकिल सम पीरियड में आते हैं, कुछ सीजन में आते हैं, जबकि ये साइकिल विदिन 28 डेज में आते हैं। और इसमें जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, यानी मेन साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 3 से 5 दिन तक ही रहता है।
और ये कुछ पीरियड कुछ समय तक ही आते हैं। कौन? ईस्टस साइकिल। तो देखिए कि इस जब ये साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है तो उसी समय फीमेल परमिट्स करती है सेक्सुअल कॉपुलेशन के लिए। सेक्सुअल कॉपुलेशन मतलब जब ये साइकिल चलते रहेगा तभी फीमेल सेक्स का परमिट करेगी, और जब ये साइकिल बंद हो जाएगा तो फीमेल सेक्स का परमिट नहीं करती। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते समय फीमेल प्राइमेट्स में फीमेल जो होती है वो सेक्स को क्या करती है? अवॉइड करती है। यानी मेंस में फीमेल सेक्स को क्या करती है? अवॉइड करती है। जबकि इस समय फीमेल जब ये होता है साइकिल उसी समय फीमेल परमिट करती है कॉपुलेशन के लिए, इसमें सेक्स अवॉइड करती है। इसमें लिखते हैं कि यूट्रस का जो इसका स्पेलिंग ये भी लिखते हैं हम लोग, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम जो है यह मेंस के थ्रू या इस साइकिल में यह एंडोमेट्रियम आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? रीएब्सॉर्ब होते इसमें आउट हो जाता है। अब देखिए ये दोनों साइकिल पे एनिमल्स को दो भाग में बांटते हैं। इन दो साइकिल के आधार पर एनिमल्स को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सीजनल, एक होता है कंटिन्यूअस। एक होता है सीजनल ब्रीडर्स, एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इसको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स इसलिए कहते हैं, जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ खास सीजन में ही करते हैं, कुछ समय ही करते हैं। जैसे डियर, जेब्रा। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में कंटिन्यूअस ब्रीडर जो है वो भी बताया कि दो साइकिल पे डिपेंड किया, एक ईस्टर साइकिल पे, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें यह तो नॉन प्राइमेट्स में था, सबको पता है, और यह जो है हम लोग में ह्यूमन, मंकी और एफ में होता है। अब क्या है कि दोनों में कभी कभी क्या होता है कि सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ये दोनों में खास बात ये होती है, सबसे पहली बात ये कि खास बात क्या है, कभी कभी किसी एनिमल्स में ईस्टर साइकिल साल में 2 बार आता है, 3 बार आता है, जबकि किसी किसी में
एक ही बार आता है, जैसे डियर, किसी किसी में 2 बार आया, किसी में 3 बार आया, जैसे डॉग में 2 बार आता है लगभग। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह हमेशा 28 दिन के अंतराल वो हमेशा आते रहता है इन प्राइमेट्स। हो गया।